जोर से बोलो, जय माता की। दोस्तों, मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग सारे लोग ऑटो में बैठ करके पहुंच जाते हैं मैहर। दोस्तों, अब हम लोग मैहर पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं ये हम लोग मैहर पहुंच गए हैं और ये है शारदा माता का पहाड़। दोस्तों, मेरे भाई बहन लोग जैसे ही मैहर पहुंचते हैं वहाँ पहले ही सामान देखने लगते हैं, जबकि इन्हों मैं बोलता हूँ पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद आप लोग सामान वामान खरीदेंगे यहाँ आकर के। दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप पैर में इतना। हम लोग माता रानी के प्रवेश द्वार में पहुंच जाते हैं और हमारी यहीं से पावन यात्रा शुरू होती है शारदा माता से मिलने के लिए। आबा भाई दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत धूप बहुत ज़्यादा, इसलिए पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। मेरा एक ही है ना 50। पहले सबसे ले लीजिए, उसको लास्ट में। दोस्तों, यहाँ से हम लोग सभी लोग अपने अपने लिए प्रसाद बनवा लेते हैं और यहीं से शुरू होगी हमारी यात्रा। बहन लोग बोलती हैं थोड़ी हमें भी अपने वीडियो में ले लो और मैं इन्हें अपने वीडियो में ले लेता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ माता रानी की सीढ़ी मिलती है हम लोग को वहीं जाना पड़ेगा। इस मार्केट से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे माता रानी के करीब, जहाँ से हमें सीढ़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी चढ़ने के लिए। और ये देख लिए आप, माता रानी का पहाड़ दिख रहा है। फर्श बहुत गर्म है दोस्तों और पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, इसलिए पैर रखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन हम लोग माता रानी के उस दरबार पहुंच जाते हैं जहां सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और अब यहीं से हम लोग चढ़ेंगे 1000 सीढ़ियाँ, तब जा कर के मिलेंगी हमको हमारी शारदा माता। माता रानी का नाम लेकर के और उनका जयकारा लगा करके हम लोग निकल आते हैं इन सीढ़ियों तक और ये सीढ़ियाँ हमें पार करनी पड़ेंगी और हम लोग प्रस्थान करते हैं इन सीढ़ियों में। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमें छोटे छोटे बंदर दिखाई जाते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं और मैं उनकी वीडियो कैप्चर कर लेता हूँ। दोस्तों, माई के दरबार में है और बंदर देखने को न मिले, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। सीढ़ियों के बीच बैठी एक और माँ को प्रणाम करके हम लोग निकल आते हैं अपनी और सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। करीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं दर्शन मार्ग तक, जिन्हें आप देख सकते हैं हम लोग माता रानी के बहुत करीब पहुँचने वाले हैं। अब लगता है दोस्तों आज माता के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा थोड़ा भीड़ देखने को मिल रही है। फाइनली दोस्तों, मैं माँ के दरबार तक पहुँच जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और आज तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है दोस्तों। और मैं वहाँ तक पहुँच ही जाता हूँ जहाँ हम सबको सुकून मिलता है। आपको भी सुकून मिलता होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह है हमारी शारदा माता का दरबार। और कहते हैं जो इस भीड़ में धक्का खाता है वो दुनिया में धक्का नहीं खाता। ये है हमारी शारदा माई का दरबार। और आप देख सकते हैं ये बैठे हैं भैया लोग जो ढोल नगाड़े बजाते हैं और ये देख सकते हैं आप माई के दरबार में भीड़ जो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। जैसे जैसे दोस्तों मैं माई के करीब पहुंचता जा रहा हूं, मेरी मिलने की खुशी और बढ़ती जा रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें, माँ से तो मिलना ही है और मैं माँ के बहुत करीब पहुँच जाता हूँ। आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ में होते हुए भी मुझे फाइनली माता रानी के दर्शन हो जाते हैं और मैं उनके बहुत करीब पहुँच गया हूँ। अब दोस्तों, अब मुझे उनके दर्शन होने ही वाले हैं और आप लोग भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है उनके दर्शन के लिए। हाँ तो दोस्तों, मुझे शारदा माता के दर्शन हो जाते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं शारदा माता के दर्शन। आप भी देख सकते हैं हमारी शारदा माता को। और शारदा माता के दर्शन करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि क्यों न जाए गुप्त ज्योत के दर्शन करने, जो हमने कभी रील पे देखी थी, आज उन्हें हम सामने से देखेंगे। दोस्तों, ऊपर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मैं जाता हूँ गुप्त ज्योत के दर्शन करने के लिए। शारदा माता के दर्शन आप टेलीविज़न पर्दे के हिसाब से भी देख सकते हैं, जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं और मेरे भाई हम लोग निकल जाते हैं अब गुप्त ज्योत के दर्शन करने के लिए। पर उसके पहले मुझे अपने भाई बहन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम और मेरे भाई सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं माता रानी के और अब हम वेट कर रहे हैं अपने भाई बहन का। भाई बहन का वेट करते करते बहुत देर हो जाती है, लेकिन हम लोग शारदा माता के दरबार में ऊपर ही तब तक घूमते रहते हैं और हर जगह देखते रहते हैं। पर यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे काल भैरव बाबा हैं जो बहुत प्यारे लग रहे थे और यहाँ हमारी सारी मन्नतें रहती हैं। कहते हैं आप यहाँ जो मांगोगे हर पूरी मनोकामना होती है। तो एक बार जय माँ शारदे। यहाँ बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। आय हाय, ये सुकून क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ऊपर शारदा माता के दरबार में। और आगे आकर के देखता हूँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फाइनली हम लोग को दर्शन तो करना ही है गुप्त ज्योत के, तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग गुप्त मार्ग की तरफ आ जाते हैं। गुप्त ज्योत के दर्शन करने के लिए आपको रोप पे के बगल से रास्ता गया है जहाँ लिखा है गुप्त मार्ग। वहीं से होकर के आपको दिखेगी माता रानी की गुप्त ज्योत, जो 50 सालों से वहाँ जल रही है। और वही गुप्त ज्योत मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ माता रानी की जो 50 सालों से गुप्त ज्योत जल रही है। आज मैं उनके आपको दर्शन कराता हूँ।
ये है हमारे गुप्त जोत जाने का रास्ता और यहीं से हमारी माता रानी की गुप्त जोत चल रही है। और ये है हमारे पुजारी जी का, प्रधान पुजारी जी का आसन, जहाँ हमारे प्रधान पुजारी जी लेटते हैं दोस्तों। और ये जो आपको सामने कमरा दिख रहा है, यहीं हमारी माता रानी के 50 सालों से गुप्त जोत जल रही है, जिन्हें मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये है हमारी माता रानी गुप्त जोत। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपने माता रानी के गुप्त जोत के दर्शन कर ही लिए होंगे। और अब हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद लौटेंगे घर के लिए, इसलिए मैं यहाँ से अब आ जाता हूँ ऊपर। गुप्त जोत के दर्शन करने के बाद मैं आता हूँ अपने फैमिली वालों के पास वापस, क्योंकि मैं गुप्त जोत के दर्शन अकेले करने ही आया था, यहाँ मेरे पास कोई और नहीं था। गुप्त जोत के दर्शन मुझे बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं और मैं फिर से शारदा माता के मंदिर के पास आ जाता हूँ, जहाँ मेरे फैमिली वाले लोग खड़े होते हैं। ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है और वो मेरी भतीजी है और ये मेरा एक और भाई है जो आपको हाय कर रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर से कितना अच्छा दिखता है, पहाड़ कितने छोटे छोटे दिखते हैं दोस्तों। हम लोग सीढ़ियों के सहारे से नीचे जाने वाले हैं, जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की थी। और अब हमारी ये यात्रा फिर शुरू हो रही है उतरने के लिए। यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं वो सामने एक तालाब दिख रहा है, आला का अखाड़ा दिख रहा है, जहाँ उनका अखाड़ा पहले होता था। मंदिर भी बना हुआ है और हम लोग रास्ते से होते हुए अब हम लोग सीढ़ियों में पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं गर्मी का क्या कहर बरस रहा है। इन बंदरों को आप देखिए कितना इनको गर्मी लग रही है कि बताइए, पानी पीने वाले पे ही ये लोग बैठे हैं ठंड लेने के लिए। सोच सकते हैं दोस्तों कितनी गर्मी पड़ी होगी। एक मेरी बहन रवाना होकर के मुझे पहले ही अपनी जिम्मेदारी दे जाती है, जो उसका बैग होता है मैं लिए होता हूँ। सामने मुझे एक और बंदर देखने को मिलता है जो बैठा हुआ होता है। दोस्तों बहनों के साथ कहीं जाओ और जिम्मेदारी न मिले, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। और सीढ़ियों से होते हुए दोस्तों हम लोग नीचे आ जाते हैं और हम लोग को ढूंढना होगा कि हमारे भांजे का मुंडन कहाँ हो रहा है, क्योंकि हम लोग सारे अलग अलग हैं, एक साथ कोई नहीं है। और हम लोग सबसे नीचे उतर आते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे शारदा माता का दरबार है, जो रात में और भी बहुत सुंदर लगता है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ नारियल फुड़वाने के लिए, क्योंकि यहाँ पास फ्री में नारियल फूटती है और नारियल फुड़वाने के लिए मैं आ जाता हूँ। और भैया नारियल फोड़ते हैं और मैं इस नारियल का पानी पीना होता है, इसलिए मैं नारियल इनसे मांग लेता हूँ और उसके बाद मैं इसका पानी पीने लगता हूँ। और दोस्तों नारियल का पानी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नारियल का पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है, ये बात सच है दोस्तों। हम लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ मुंडन कक्ष होता है, जहाँ बच्चों का मुंडन होता है, लेकिन यहाँ हमारा भांजा हमें देखने को नहीं मिलता है। हम लोग अपने भांजे को ढूंढते हैं, फिर आ जाते हैं मार्केट में। और मार्केट में यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और मैं अपने भाई बहन लोग के लिए कौन ख़रीदता हूँ जो वो लोग खाते हैं। दोस्तों दर्शन पूरे हो जाते हैं और हम लोग अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों नीचे आकर देखते हैं हमारे भांजे का मुंडन पहले ही हो चुका है और हम लोग अपने भांजे को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारा भांजा मिल जाता है और इसका मुंडन पहले ही हो चुका होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑटो पकड़ के निकल आते हैं अपने घर के लिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों जो आपने हमारा ब्लॉग वॉच किया। बोलो अब जोर से बोलो। जय माता की। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।